जय माँ लक्ष्मी। जैसा कि आप लोगों को पता है, राधा अष्टमी से शुरुआत हो जाती है 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत। 16 दिन का यह महालक्ष्मी के निमित्त व्रत किया जाता है, जो कि अश्विनी मास के अष्टमी के दिन समाप्त हो जाता है। जिस दिन जितिया का व्रत किया जाता है उस दिन इसका समापन होता है। कहते हैं ये व्रत बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन जो ये व्रत नियम से कर लेती हैं उनके घर में सुख, समृद्धि, शांति सदा बनी रहती। संकट आते हैं, बड़े से बड़े संकट आकर छोटे में टल जाते हैं। माता रानी की कृपा बनी रहती है हर तरह से। अगर आप सभी व्रत नहीं कर पाते हैं तो कथा अवश्य सुननी चाहिए। इसका व्रत में 16 कच्चे सूत का 16 गांठ मार के रखा जाता है, हल्दी लपेट, और वही गांठ, ये देखिए रखा हुआ मैंने, वही हाथ में बांधकर पूजा की जाती है। आइए इसकी कथा आरंभ करते हैं, व्रत कथा आरंभ करते हैं। एक बार वेद व्यास ऋषि हस्तिनापुर पधारे तो वहाँ माता कुंती और माता गांधारी ने पूछा, हे मुनि, ऐसा कुछ उपाय बताइए जिससे हमारे राज्य में राज्य लक्ष्मी, भाग्य लक्ष्मी, सुख समृद्धि सदा बनी रहे, जिससे माता लक्ष्मी सदा हस्तिनापुर में ही वास करें। तो ऋषि ने कहा, बहुत ही बढ़िया, मैं तुम्हें एक कथा बताता हूँ, एक विशेष व्रत के बारे में बताता हूँ जिसके करने मात्र से माता लक्ष्मी सदा आपके घर में विराजमान रहेंगी। तो कहा, दोनों गांधारी और कुंती ने दोनों हाथ जोड़कर बैठ गईं। बोली, हे प्रभु बताएं। बोले, भादो मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा अष्टमी आती है और राधा अष्टमी से ही महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत होती है। राधा अष्टमी से ही महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत हो जाती है और भादो मास की शुक्ल पक्ष की राधा अष्टमी से ये व्रत शुरू हो जाता है और अश्विनी मास यानी कुवार की मास की अष्टमी को इसका समापन होता है। ये 16 दिन का बहुत ही विशेष महत्व है। इसमें 16 गांठें, 16 पूड़ियाँ, ये सब करके पूजा की जाती हैं। 16 गांठों वाला उपाय है। 16 गांठों में हल्दी लपेटकर माता लक्ष्मी को समर्पित करके हाथ में बांधकर उसकी पूजा करें। ये बहुत ही विशेष, बहुत ही सटीक पूजा है। आप इसे 16 दिन तक करेंगी तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। गांधारी और कुंती बोली, ठीक है महामुनि। ऋषि को प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया। अब वो भादो मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी का इंतजार करने लगी। जब अष्टमी आई, दोनों ने पूजा शुरू कर दी। अब जिस दिन पूजा करनी थी, अब गांधारी के महल में सबसे ढिढोरा पिटवा दिया। सारी महिलाएं थाली ले लेके आ गईं और बड़ी सी मिट्टी की हाथी बनवाई थी। तो अब कुंती अपने महल में चुपचाप बैठी थी, क्योंकि वहाँ नगर की महिलाएं नहीं आई थी। नगर की एक भी महिलाएं नहीं आई और उद्यापन का दिन था। इसमें क्या होता है, मिट्टी की हाथी स्वयं बनाई जाती है, उसमें माता लक्ष्मी की स्थापना की जाती है और एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उसकी स्थापना कराई जाती, कलशा भरा जाता है और नियमित पूजा पाठ की जाती। अगर आप व्रत 16 दिन का कर पाए तो ठीक है। अगर आप 16 दिन का व्रत नहीं कर पाती हैं तो आप पहला व्रत, बीच का व्रत और आखिरी व्रत करके उद्यापन कर लेना चाहिए। तो कुंती उदास बैठी थी तो पांडव आए, बोले, हे माता, आपने पूजा की तैयारी नहीं की, आप उदास क्यों बैठी हैं? बोली, हे पुत्र, गांधारी के महल में नगर की सारी महिलाएं आई हैं थाल सजा सजा कर वहाँ पूजा करने, और मेरे यहाँ कोई नहीं आए। उनके 100 पुत्र हैं। 100 पुत्रों मिलकर एक बहुत बड़ी मिट्टी की हाथी बना रखा है और ढिढोरा पिटवा दिया। महल की सारी महिलाएं आई हैं, मेरे यहाँ कोई नहीं आया और हाथी भी नहीं बनाया है। इसमें हाथी की पूजा होती है, अब मैं क्या करूं? अर्जुन बोले, हे माता, तुम पूजा की तैयारी करो। हे माँ, आप पूजा की तैयारी करो, मैं से अभी ऐरावत हाथी को बुलवाता हूँ। ऐसा करके अर्जुन वहाँ से चले गए। अब माता कुंती ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि माता कुंती के महल में ऐरावत स्वर्ग से आ रहे हैं, ऐरावत हाथी पूजन के लिए। अब यहाँ तो गांधारी के महल में हलचल मच गई।
भाई सब कहने लगी, माता कुंती के यहाँ तो स्वर्ग से अर्जुन हाथी बुला रहे हैं, ऐरावत को स्वयं ऐरावत महाराज आ रहे हैं पूजन के लिए, चलो चलो। अब गांधारी बड़ी विचलित हो गई और यहाँ कुंती के महल में बड़ी धूमधाम से तैयारियां चल रही थी पूजा की, धूमधाम से तैयारी चल रही थी। अब अर्जुन ने अपने गांडीव पर, उनके धनुष का नाम गांडीव था, उस पे बाण चलाया और स्वर्ग में भेजा। जैसे ही बाण स्वर्ग गया ऐसे ही ऐरावत नीचे आने लगे। ऐरावत हाथी को नीचे बुलाया गया, वो नीचे आए। अब संध्या बेला से 4 बजे से पूजा की शुरुआत की गई। खूब महल, कुंती का महल खूब अच्छे से सजाया, लड़ियाँ बहुत सुंदर सजाया गया। अब ऐरावत हाथी स्वर्ग से आ गए कुंती के महल में, आंगन में उतरे। इतने पे गांधारी के महल से सारी महिलाएं यहाँ आने के लिए तैयार हो गई, एक एक करके सारी आ गई। धीरे धीरे कुंती का सारा महल भर गया। अब कुंती अत्यंत प्रसन्न थी। सबके साथ बैठकर माता लक्ष्मी का पूजन किया। पहले तो प्रथम पूज्य श्री गणेश जी का नाम लिया, ओम श्री गणेशाय नमः। इसके बाद माता लक्ष्मी की चालीसा, माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप किया। मंत्र है, ओम श्री ह्रीं श्री कमले कमलालय प्रसीदि प्रसीदि, श्री ह्रीं श्री महालक्ष्माय नमः। सुनी, श्री ह्रीं श्री कमले कमलालय प्रसीदि प्रसीदि, श्री ह्रीं श्री महालक्ष्माय नमः। दूसरा मंत्र है, भाग्य लक्ष्मी च विद्महे अष्टलक्ष्मी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। माता रानी की पूजा करिए, फिर कथा सुनिए। एक कथा और है, पार्ट 2 में डालूंगी। कथा सुनिए और माता का लक्ष्मी चालीसा का पाठ। लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु का पूजन अवश्य करना चाहिए। जहाँ नारायण के पूजन होती वहाँ माता लक्ष्मी आ जाती हैं। अभी कुंती के महल में सब आ गई, माता लक्ष्मी की पूजा हुई। 16 दीपक जलाए गए, 16 चुनरी मनाई गई, 16 ब्राह्मणों को भोजन कराया गया, पाठ किया गया, हवन हुआ। सारे नियम से धीरे धीरे हुए हवन, पूजा पाठ हो गए। ऐरावत हाथी को देखकर नगर की सारी महिलाएं अत्यंत प्रसन्न थी। बोली, स्वर्ग से ऐरावत आए हैं, इनका पूजन करने से वैसे ही बहुत विशेष लाभ होगा, बहुत पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। अब सब महिलाएं बारी बारी ऐरावत के दर्शन करती और पुलकित हो जाती और पूजा पाठ करती। फिर इस पूजन के बाद कुंती ने सभी महिलाओं को प्रसाद वितरण किया और ब्राह्मणों को भोजन कराया। बहुत सारे दान दक्षिणा देकर उन्हें घर को भेजा और इसके बाद सुबह ऐरावत को स्वर्ग भेज दिए अर्जुन। तो इस प्रकार माता लक्ष्मी की 16 दिवसीय व्रत कथा पार्ट 1 समाप्त हुए। दूसरे में मैं आपको चिल देवी और चौल देवी की कथा सुनाऊंगी, जो 16 दिवसीय महालक्ष्मी की व्रत कथा है। महालक्ष्मी का यह व्रत करने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। माता लक्ष्मी की सदा वास होता है। हर विघ्न बाधा, हर संकट को माता महादेवी दूर कर देती हैं। तो आप सभी ये व्रत अवश्य सुनिएगा, ये व्रत कथा अवश्य सुनिएगा। व्रत सभी लोग नहीं करते, बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन अंतिम दिन मैं कुछ ऐसे उपाय के बारे में बताऊंगी, व्रत करें या ना करें, लेकिन उस तरह उपाय कर देंगे, माता लक्ष्मी को उस तरह बुलाएंगे तो आपके घर में सर्वदा कल्याण होगा। हर विघ्न बाधा, हर संकट से दूर रहेंगे। आइए माता के गायत्री मंत्र का जाप करते। ओम भागलक्ष्मी च विद्महे अष्टलक्ष्मी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। नमः। ओम भागलक्ष्मी च विद्महे अष्टलक्ष्मी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। नमः। ओम भागलक्ष्मी च विद्महे अष्टलक्ष्मी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। नमः। ओम भागलक्ष्मी च विद्महे अष्टलक्ष्मी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। नमो नमः। और इस पूजा में माता महालक्ष्मी को कमल के पुष्प मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो लाल पुष्प अवश्य चढ़ाइएगा।
इत्र अवश्य चढ़ाई गया। माता लक्ष्मी लाल पुष्प लाल इत्र से अत्यंत प्रसन्न होती हैं। माता लक्ष्मी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे। जो इस व्रत को कहे, जो इस व्रत को सुने और जो व्रत करे उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। हे माता महालक्ष्मी, सबके घर में धन धान सुख समृद्धि शांति बने रहे। हे मैया, सबके ईर्षा जलन दोष को दूर करना। हे माता रानी, सदा कृपा बनाए रखना। आप सभी को 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत कथा की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। आप लोग अवश्य व्रत करिएगा और कथा जरूर सुनिएगा। कथा सुनने मात्र से सारी परेशानियां आप लोगों की दूर हो जाएगी। आइए एक बार फिर से महालक्ष्मी का बीज मंत्र जप लेते। ओम श्री ह्रीं श्री कमले कमलालय प्रसीदि प्रसीदि श्री ह्रीं श्री महालक्ष्माय नमः। ओम श्री ह्रीं श्री कमले कमलालय प्रसीदि प्रसीदि श्री ह्रीं श्री महालक्ष्माय नमो नमः। ओम श्री ह्रीं श्री कमले कमलालय प्रसीदि प्रसीदि श्री श्री महालक्ष्माय नमो नमः। आप सभी से निवेदन है, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण।